हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे मई मंथ के कुछ और करंट अफेयर्स। सो बेसिकली ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 3 ऑफ मई मंथ। अच्छा, तो बेसिकली जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उसको हम कुछ कुछ तो देख चुके हैं, बाकी कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पीटीसी इंडिया लिमिटेड कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा। सो बेसिकली पीटीसी क्या है? ये पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 के अंदर एंड इंडियन कंपनी के तौर पे जो प्रोवाइड करती थी पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन एंड क्रॉस बॉर्डर जो भी पावर ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। तो बेसिकली इसके एमडी को अपॉइंट किया गया है राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ एसोसिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs। किसको अपॉइंट किया गया है? हरिहरा मिश्रा। ARCs जो हैं वो सभी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की आवाज़ है एक तरीके से इंडिया के अंदर, और लगभग 8 साल से ये एक्टिव है। करेंटली 28 ARCs जो है वो रजिस्टर्ड हैं विद RBI। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है उसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है कायजाद भरूचा। ठीक है, अब HDFC बैंक की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय असेट्स एंड वर्ल्ड में 11th नंबर पे आता है ये लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और HDFC बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1994 के अंदर एंड मुंबई में हुआ था। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फर्स्ट CEO कौन थे HDFC बैंक के? हसमुख भाई पारेख। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? सिसरा कांता दास। तो बेसिकली एयर इंडिया की भी बात कर लेते हैं। एयर इंडिया को फाउंड कब किया गया था? 1932 में, और तब इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। लेटर ऑन इसका नाम एयर इंडिया किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। इसके फाउंडर JRD टाटा। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो यूपीएससी के नए चेयरमैन के तौर पे एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, नाम है मनोज सोनी। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो नेशनल लेवल पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, जैसे IAS, IFS, IPS। जो यूपीएससी है उसको स्टार्ट कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। एंड जो यूपीएससी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बाद स्टार स्पोर्ट्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? ऋषभ पंत। सिंपल नाम याद रखना है बस कि स्टार स्पोर्ट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? ऋषभ पंत। इसके बाद आ जाता है इसरो। इसरो ने अनाउंस किया है एक न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? स्टार्ट। सो बेसिकली ये जो स्टार्ट है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर। ये तो स्टार्ट की फुल फॉर्म हो गई। अब ये है किसके लिए? तो फॉर जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेसिकली ये एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया है इसरो ने। ये प्रोग्राम एक तरीके से एक कोशिश है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में आएँ। और इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को एक तरीके से इंट्रोडक्शन लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी एंड इस वजह से वो इन फील्ड के अंदर प्रोफेशन अपना बनाने का सोचेंगे। अब इसरो की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसरो क्या है? नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर के अंदर है। फाउंड कब हुआ था ये, या मैं बोलूँ एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1969 में हुआ था। फाउंडर कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई। इसके बाद अभी करेंटली इसके चेयरमैन का नाम क्या है? S सोमनाथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा को एक अवार्ड दिया गया है अभी, लेब्जिग बुक प्राइज़ 2023। तो बेसिकली ये जो प्राइज़ है ये लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली जो मारिया स्टेपानोवा है ये एक रशियन राइटर हैं, तो इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से।
नेक्स्ट आता है हमारा, इंडिया ने एक ऑपरेशन करुणा निकाला। तो अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस निकाल रहे हैं, मतलब स्टार्ट करें। जैसे ऑपरेशन दोस्त किया था, ऐसे ही म्यांमार में जो साइक्लोन आया था तो वहाँ पे कई सारे लोग उससे अफेक्ट हुए, तो उनकी हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एंड उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन करुणा। इसके बाद एक बुक का लॉन्च हुआ। बुक का टाइटल क्या है, रिफ्लेक्शन। बुक किसने लिखी है, नारायण वघुल ने लिखी है। लेकिन बुक को बेसिकली लॉन्च किसने किया है, कौन गेस्ट बन के आया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सिंपल, बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम और लॉन्च किसने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्कशॉप ऑन इंडियन सिनेमा, जो है उसको इनॉग्रेट किया गया श्रीलंका के अंदर। कहाँ पर किया गया, कोलंबो के अंदर किया गया। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है कोलंबो के अंदर, वहाँ पर किया गया। तो अगर इंडियन सिनेमा की बात करें तो इंडियन सिनेमा के फादर कौन है, दादा साहब फाल्के। तो इन्हीं के नाम से एक अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमाराइट्स ने क्या किया है, अनवील कराया। बेसिकली उन्होंने एक रोबोट बना दिया है, फर्स्ट रोबोट बनाया है जो चेक इन में असिस्ट करेगा कस्टमर्स को या जो भी पैसेंजर्स होंगे उनको। तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये फेस को स्कैन कर लेगा, पासपोर्ट्स को स्कैन करेगा, लगेज को, जो भी सामान होता है कस्टमर्स या पैसेंजर्स के साथ, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इस रोबोट का नाम क्या रखा है, सारा। तो ये फर्स्ट रोबोट होगा जो चेक इन में हेल्प करेगा पैसेंजर्स की। नेक्स्ट आता है हमारा SCO डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली के अंदर। कब हुई, 28 अप्रैल 2023 के अंदर। सो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब SCO की भी हम बात कर लेते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2 मेंबर स्टेट्स ऐसी हैं जो ऑब्जर्वर हैं, मतलब उन्होंने साइन नहीं किया है इसको। उसका नाम क्या है, बेलारूस और ईरान। मीटिंग जो ये हो रही है ना, ये डिफेंस मिनिस्टर्स की हो रही है। तो हर कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे रशिया, चाइना, बेलारूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो इन पर्सन आएंगे। बट जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, तो राजनाथ सिंह नाम है, ये याद रखना है आपको। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सक्सेसर कौन है, तो शंघाई 5, पहले इस नाम से इसको जाना जाता था, जो फॉर्म हुआ था या बना था 1996 के अंदर। इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर को साइन किया गया था 7 जुलाई 2002 में, एंड ये फोर्स में आया था 19 सितंबर 2003 में, एंड इंडिया और पाकिस्तान ने इसको साइन करा 2017 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि फर्स्ट इंडियन मैन जिसने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी। माउंट अन्नपूर्णा जो है 10वें नंबर पे सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और इसकी हाइट लगभग 8091 मीटर है। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है, अर्जुन वाजपेयी, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है कौन से IIT ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। सो IIT कानपुर ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स सीख सकते हो अब। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, वो किसको अवार्ड किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। किस वजह से दिया गया है, तो उनका जो भी चैरिटेबल जो भी वो काम करते हैं, गुड वर्क करते हैं सोसाइटी के लिए, तो इन चीज़ों को देखते हुए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन इन USA। ये किसको दिया गया है, तो नाम है नीली बेंदापुरी। ये अवार्ड का नाम है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको दिया गया है, नीली बेंदापुरी को दिया गया है। अब ये जो नीली बेंदापुरी हैं ये इंडियन तो हैं बट इंडियन अमेरिकन है, पूरी तरीके से इंडियन नहीं है।
और करेंटली ये पेन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये पहली इंडियन अमेरिकन फीमेल हैं जो पेन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी रीज़न से। इसके बाद आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम और कुछ करंट अफेयर्स की बात करेंगे एंड प्लस एक दो कुछ और टॉपिक्स पे भी वीडियो आने वाली है जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।